We are live. अस्सलाम वालेकुम। अताउल्लाह भट्टी हियर, फाउंडर विज़डॉन नेटवर्क। आज जो है विज़डॉन नेटवर्क और माहिर नफ्सियात ने मिलके एक ब्रॉडकास्ट का जो है एक लॉन्च किया है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट सुसाइड साइंस, सिम्पटम्स एंड प्रिकॉशंस। तो इसी सिलसिले में मैं अताउल्लाह भट्टी, फाउंडर विज़डॉन नेटवर्क, मेरे साथ हैं आदिल अली जो कि फाउंडर हैं माहिर नफ्सियात और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं और अपनी खिदमात की वजह से बहुत फेमस भी हैं। सर, आई वेलकम आदिल अली साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अताउल्लाह साहब। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आई होप कि आप भी ठीक हैं। होपफुली सर। आज के जो सुसाइड के हमने टॉपिक रखा है, इस हवाले से फर्स्ट ऑफ ऑल तो आदिल साहब, मैं जो है आज के जो करंट सिचुएशन में और बहुत सारा आपके सामने बहुत सारे केसेस आते होंगे, तो मुझे बताइएगा कि जो सुसाइड के हवाले से आजकल केसेस की जो पिछले कोई दहाई के अंदर केसेस के बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, स्पेशली पाकिस्तान की बात करूं तो हम्म। उस हवाले से बताइएगा कि आपके पास रेशो पिछले 10 सालों में किस तरह से इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है सुसाइड के हवाले से। सुसाइड के हवाले से सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो रिपोर्ट्स हैं वो रिलायबल नहीं है, विच मीन्स कि पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द सुसाइड केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। उसकी भी रीज़न ये है कि लोग सुसाइडल स्टिग्मा है इसके साथ अटैच्ड। जब लोग कहते हैं कि जी एक बंदे ने सुसाइड के थ्रू उसकी डेथ हुई है तो उसकी फैमिली को बहुत सारे ट्रबल्स फेस करने पड़ते हैं। जो इमाम मस्जिद हैं वो जनाजा नहीं पढ़ाते। और इन जनरल लोग कहते हैं कि जिसके घर में लोग का जो माहौल था वो अच्छा नहीं था और उसको बुरा भला कहते हैं कि इन्होंने बहुत ही बुरा किया, अपनी आखिरत खराब कर ली। सो जो सोसाइटल स्टिग्मा और जो प्रेशर है एसोसिएटेड विद समवन कमिटिंग अ सुसाइड वो बहुत ज़्यादा है। और इसी वजह से वो लोग फिर जो है वो कोशिश करते हैं कि इसको रिपोर्ट ना ही किया जाए। मेजोरिटी जो लोग हैं वो ट्राई करते हैं कि रिपोर्ट ही ना हो इस चीज़ को। तो इस वजह से जो स्टैटिस्टिक्स हैं दे आर नॉट क्लियर। पहली बात तो ये कि वो हमें एक्यूरेट पिक्चर शो नहीं करते जो सोसाइटल प्रॉब्लम चल रहा है उस हवाले से। और जो इस साल की जो रिपोर्टेड स्टैट्स हैं, तो 2020 की सो फार ये है कि 29 पीपल हैव कमिटेड सुसाइड विद इन 2020। जो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि जो एक्चुअल फिगर होगी वो इससे बहुत ज़्यादा होगी जो दैट्स रिपोर्टेड ग्रेट। नहीं। दैट्स ग्रेट। आदिल अली साहब, थोड़ा सा अपने सेल फोन का वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा क्योंकि आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। जी ठीक है, मैं आगे थोड़ा सा चलते हैं। बूस्ट जैसे करता हूँ। कि आदिल अली साहब ने सुसाइड के हवाले से बताया कि पाकिस्तान के अंदर इसकी रेशो की बढ़ने की बहुत सारी वजूहात हैं। मैं अगर वजूहात की बात करूं तो आदिल अली साहब, आपके पास डिफरेंट जो केसेस आते हैं उसमें आप कौन सी रीजंस देखते हैं, कौन सी चीज़ों की वजह से ऐसा होता है कि लोगों में ये जज्बात पैदा होते हैं कि मैं सुसाइड करूं? जाहिर सी बात है, ज़िंदगी हर किसी को प्यारी होती है, ये कहा जाता होता है। तो सुसाइड करने वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर ये जज्बात आखिर कैसे पैदा हो जाते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी की को प्यारा नहीं करते, बल्कि वो इससे इतना तंग आ चुके होते हैं? कौन सी रीजंस हैं, कौन सी वजूहात हैं बड़ी, जिसकी वजह से ऐसा सोचने पे मजबूर होता है? लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो कहते हैं कि सुसाइड इज अ मेंटल इलनेस, तो सुसाइड मेंटल इलनेस नहीं है बताते खुद। सुसाइड एक सिम्टम है काफी सारे मेंटल इलनेसेस के अंदर जो कि ये शो हो सकता है। मोस्टली लोग जो डिप्रेस्ड होते हैं, जिनको मेजर डिप्रेशन होती है या बाइपोलर होते हैं या पोस्ट ट्रॉमेटिक पार्ट से गुजर रहे होते हैं, जो पीटीएसडी हम कहते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। कई लोग जो बॉर्डर लाइन का पर्सनैलिटी का शिकार होते हैं, जो साइकोटिक्स होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया वाले, जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं। सो दीज आर द पीपल जो ज़्यादा प्रोन होते हैं फॉर सुसाइड, बिकॉज इनको ऑलरेडी एक मेंटल इलनेस होती है जिसकी वजह से उनकी जो दे आर मोर लाइकली टू कमिट इट, या उनको ये थॉट ज़्यादा आती हैं। इसके अलावा भी, लेकिन ये 100% ऑफ द टाइम ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई शख्स सुसाइड कमिट करता है तो उसको मेंटल इलनेस भी हो जाता। बिकॉज कई दफ़ा इट्स जस्ट लोग होते हैं कुछ जो कि अटेंशन चाह रहे होते हैं। हम कई केसेस इस तरह के देखते हैं कि वो एक बच्चा था जो कि अपने घर की जो बिल्डिंग के जो है ना 20th फ्लोर के ऊपर जाके खड़ा हो गया, टेरेस के ऊपर, के यस आई एम गोइंग टू कमिट सुसाइड। सो बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि वो सुसाइड करना भी चाह रहा हो। कई दफ़ा ऐसे होता है कि उसको अटेंशन चाहिए होती है अपने घर वालों की, या कोई बात मनवानी होती है, बिल्कुल। तो दे फाइंड इट एज अ रीज़न कि जी हम अगर करेंगे इस तरह से कि हम खुद को नुकसान पहुंचाएंगे तो घर वाले मान जाएंगे। तो इस केसेस में भी ऐसे करना चाहिए। मेजोरिटी ऑफ द टाइम लोग फिर ये कहते हैं कि अच्छा नहीं नहीं यार ये तो ड्रामे करता है।
ये सुसाइड वाला नहीं है, ये ड्रामे करता है, तो इस वजह से इसको इग्नोर किया जाए या निगलेक्ट किया जाए इस टॉपिक को। जबकि हमें करना इस तरह से चाहिए कि अगर कोई शख्स इस तरह के सिम्टम्स शो कर रहा है या इवन थ्रेट करने के लिए या किसी अपनी डिमांड को मनवाने के लिए कर रहा है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उसको सीरियस लें, बिकॉज मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो उसको इसी तरह से लेना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस इसी तरह देनी चाहिए। अ, बाकी आई थिंक कई चीज़ें हैं जो कि वार्निंग साइंस होते हैं, जिसको हम कहते हैं सुसाइड के वार्निंग साइंस, उनका ख्याल रखना चाहिए कि क्या चीज़ ऐसी है जो कि हमें थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी कि क्या ये शख्स सुसाइडल है कि नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक जो कोई भी शख्स है जो कि बहुत ज़्यादा उदास रहता है या सोशली विड्रॉन रहता है, देखिए दे आर बेसिकली मोर लाइकली टू डू समथिंग, इस तरह की सुसाइड टाइप की कोई चीज, हम्म। वो शख्स ऐसा है जो कर सकता है बिकॉज वो सोशली विड्रॉन है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे समझना वो ये है कि जो हमारा सपोर्ट सिस्टम होता है, आपका सपोर्ट हम्म। सिस्टम आपकी फैमिली हो सकती है, आपके पीयर्स हो सकते हैं, आपके क्लास फेलोज हो सकते हैं, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ के कलीग्स हो सकते हैं, आपके जनरल दोस्त हो सकते हैं। सो ऐसे लोग जो है ना उनको बेसिकली हमें चाहिए, वो हमारा सपोर्ट सिस्टम है। अगर हमारा सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग होगा तो उसके चांसेस ये हो जाते हैं कि हम सुसाइड वाले साइड के ऊपर कम जाएंगे। लेकिन अगर वीक सपोर्ट सिस्टम होगा तो वो पर्सन इज मोर लाइकली एंड मोर प्रोन टू गो बिल्कुल। टुवर्ड्स सुसाइड। ये हमारे पास एक जैसा कमेंट कि भी आई आपने कहा कि मैं आप जी मैं जैसे कि आपने कहा कि सुसाइड के अंदर ज़्यादातर ऐसा हो सकता है कि हम एज ए रिलेटिव्स, एज ए फ्रेंड, एज ए पेरेंट्स उस बंदे के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, हम देख रहे होते हैं, वो साइंस को जो है हम फील कर सकते हैं। साइंस पे आज बात कर रहे हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से साइंस हैं। जैसे कि डिफरेंट केसेस में ऐसा होता है कि वो सैड फील कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि वो हैप्पी तो होते हैं, ज़ाहिरी तौर पर खुश होते हैं, अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड भी होते हैं। क्या कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं, और अगर होते हैं तो उनको हम आइडेंटिफाई कैसे करें? सो देखें, जो जो लोग, एक तो मैंने सिर्फ एक सिम्टम अभी आपको बताया है, एक साइन बताया कि एक शख्स है जो कि उदास है या जो सैड फील करता है। ठीक है, ये सिर्फ एक तरह के लोग हैं जिनको हो सकता है डिप्रेशन का शिकार हो, और हुँ। बिकॉज वन ऑफ द साइंस ऑफ डिप्रेशन इज कि बंदे को सुसाइडल थॉट्स आती हैं। सुसाइडल थॉट्स के अंदर भी दो कैटेगरीज हैं जो हमें बड़ा ज़रूरी है आइडेंटिफाई करना और डिफरेंशिएट करना। एज प्रैक्टिशनर्स हम लोग भी करते हैं और एज जनरल पब्लिक हम लोगों को पता भी होना चाहिए कि क्या फ़र्क है। सो एक चीज़ होती है पैसिव डेथ विशेस, कि आई विश हुँ। आई वाज डेड। ठीक है, एक शख्स जो सोचता है कि काश मैं ना होता, मैं ना ही पैदा हुआ था तो बेहतर था, या इससे तो बेहतर है मर जाऊं, राइट। सो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं, एक शख्स इस तरह के स्टेटमेंट्स देता है, और एक दूसरा शख्स है जो कहता है कि जी मैं आज रात को 10 बजे अपने घर की छत से छलांग लगाकर सुसाइड करूंगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ। पहला जो है वो दैट इज पैसिव डेथ विशेस, सेकंड जो है दैट इज एन एक्टिव सुसाइडल प्लान। जो एक्टिव सुसाइडल प्लान है दैट इज एक्सट्रीमली डेंजरस। आपको इसको 100% ऑफ द टाइम्स आपको मेक श्योर करना है कि वो शख्स किसी हॉस्पिटल में हो हुँ। या किसी सेफ कस्टडी के अंदर हो। जो पैसिव डेथ विशेज है दैट इट्स पार्ट ऑफ मैनी मेंटल इलनेसेस, वो होती हैं, लेकिन आपको डिपेंड करता है अगेन कैलकुलेट करना उसके जो मैन ट्रीटिंग साइकाट्रिस्ट है या उस शख्स का जो ट्रीटिंग जो फिजिशियन है उससे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि इसकी क्या नेचर है और हमें इसको किस तरह से मैनेज करना है एट होम एज वेल। सही हो गया। जैसे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों पे बात की आदिल साहब ने। आदिल साहब, उसके अलावा ये है कि क्या फीमेल और मेल के अंदर इसकी कोई सिम्पटम्स या साइंस डिफरेंट हो सकते हैं? जैसे कि फीमेल्स के अंदर कुछ रीजंस होती हैं कि वो जो है अपने फिजिक के हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, तो मेल के हवाले से कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम डिफरेंटली इन लोगों के साथ स्पेशली जेंडर के साथ एसोसिएट कर सकें, तो उस पर बात कीजिएगा प्लीज। सो जनरली ऐसे है कि डिप्रेशन का जो प्रेवलेंस है, जो लोग डिप्रेस हैं वो खवातीन के अंदर ज़्यादा है और मर्दों में कम है। बिल्कुल। ओवरऑल मेंटल इलनेस की ये रेशो है। और इसी तरह से सुसाइड का भी है, टेंडेंसीज का फ़र्क है। आई थिंक जेंडर वाइज फीमेल्स आर मोर प्रोन टू इट। और हमारी सोसाइटी के अंदर स्पेशली जब एक क्लोज उन्होंने माहौल में रहना होता है, मेजोरिटी ऑफ द फीमेल्स आर नॉट वर्किंग, वो अपने घरों में होती हैं, तो सपोर्ट सिस्टम की जब कमी होती है तो दे बिकम मोर प्रोन टू टूवर्ड सुसाइड। तो ये चीज़ तो है। और उसके अलावा आई थिंक बॉर्डर लाइन के केसेस भी होते हैं जहाँ पे कोई शख्स जो है वो ज़्यादा अटेंशन चाह रहा होता है या खुद को सेल्फ हार्म करते हैं, कट्स वगैरह लगाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो लोगों में होती हैं खवातीन में ये काफ़ी प्रेवलेंट है उस हवाले से। बिल्कुल ऐसे ही है।
अभी हमारे कमेंट बॉक्स में कोई रामीन है, वो कह रहे हैं कि मैंने सुसाइड जो है एक दफ़ा अटेम्प्ट किया है और मुझ पे ना लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो कहना चाह रही हैं कि और अभी भी कभी-कभी लगता है कि कर लूँगी, जबकि खुद को मुश्किल से रोकती हूँ। तो ये बताइएगा कि ऐसी सुसाइडल फीलिंग्स हमारे कमेंट सेक्शन में भी एक फीमेल मौजूद है, मेरी बहन मौजूद है, इनको आप क्या सजेशन देंगे कि जब वो अभी रिसेंटली क्रिटिसाइज़ की वज़ह से वो चाह रही होती हैं कि ऐसा करूँ या इस तरह की सुसाइडल फीलिंग्स आ रही हैं, तो इनको बताइएगा कि वो इसको ओवरकम कैसे करें स्पेशली? देखिए सुसाइड की अगर हिस्ट्री है आपकी तो ऑब्वियसली लोग जो हैं वो आपके इर्द गिर्द के लोग और स्पेशली हमारे जैसे सोसाइटी में पाकिस्तान के अंदर लोग काफ़ी ज़्यादा स्टिग्मेटाइज करते हैं, टैग करते हैं कि हाँ ये बंदा तो पहले भी खुद को मारने की कोशिश कर चुका है और इस तरह से बहुत नेगेटिवली उसको एसोसिएट करते हैं। बट आई थिंक द बिल्कुल। इम्पोर्टेंट फोकस इज कि जो इन्होंने ये भी कहा है कि इनके कोई फैमिली इश्यूज हैं, राइट? सो ये बेसिकली सो दिस इज समथिंग जो इनकी बेस के ऊपर होता है कि क्या वजह थी, आपने क्यों अटेम्प्ट करने की कोशिश की। So she could also be suffering from a mental illness. I don't know. इनको पता मतलब इनसे हम पूछ सकते हैं इस बारे में डिटेल में इनसे बात भी हो सकती है। सो लेकिन जो पॉइंट है वो ये है कि एक शख्स जो कि मेंटल इलनेस का शिकार हो दे आर मोर प्रोन टू गोइंग टुवर्ड्स सुसाइड। और जब वो सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, एक अटेम्प्ट कर लेते हैं और दैट बिकम्स अनसक्सेसफुल, सो दे हैव मोर प्रेशर क्योंकि लोग अब उनको इस तरह से देख रहे होते हैं कि कोई पता नहीं कब ये दोबारा सुसाइड कर ले, राइट? रमीन, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करें, आप मेडिसिन खाएं अगर इफ यू आर ऑलरेडी प्रिस्क्राइब इट। जी बिल्कुल, मेंटल हेल्थ इश्यूज शी सेइंग शी आल्सो हैज इट। सो अगर जो आपकी मेंटल हेल्थ इश्यूज है उनको एड्रेस करना इस पॉइंट के ऊपर बहुत ज़रूरी है, जो इसकी बेस के ऊपर है, बिकॉज ये सिवियर केसेस होते हैं डिप्रेशन के जब सुसाइडल थॉट्स आती हैं। सो कोशिश ये करें कि इसका जो ट्रीटमेंट है उसको कंटिन्यू करें, मेडिकेशंस लें, साइकोथेरेपी के सेशंस लें। आई थिंक दिस विल हेल्प यू। और अगर आपको फिर भी लगता है कि इफ देयर इज समथिंग कि आपको जो है सुसाइडल थॉट्स हैं और योर लाइफ इज एट रिस्क, तो याद रखिए कि आपकी जो लाइफ है उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। सो ये सुसाइडल प्रेशर भी नहीं और किसी की कोई बात भी नहीं। सो जस्ट फोकस कि आपको अपने आप को सर्वाइव करना है और अपने आप को हर रोज लिफ्ट करना है। आई नो द स्ट्रगल इज वेरी टफ, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, बट आपको उससे गुजरना पड़ेगा और थोड़ी सी हिम्मत के साथ गुजरना पड़ेगा। And if you need any kind of support from us at Mahiran Nafsiyat, we're always available. So please feel free to contact us after this as well. So जी generally, रामीन, आप माहिर नफ्सियात के पेज पे कांटेक्ट कर सकती हैं, जैसे कि आप सुन रहे हैं विज़डॉन नेटवर्क और माहिर नफ्सियात की कोलैबोरेशन के साथ आज का सेशन। हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि रामीन ने कहा, तो इस सिचुएशंस के अंदर जैसे कि ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, ऐसी चीज़ें आपको मेंटल इश्यूज या फैमिली इश्यूज लग रहे हैं, चीज़ें लग रही हैं, तो अपने आप को अगर आप कंपेयर करते हैं ऐसे लोगों के साथ जिनके फैमिली बहुत ज़्यादा, उनको आपको लगता है कि वो फैमिली इश्यूज नहीं होते, या ऐसे लोगों से कि जिनको आपको लगता है कि उनके मेंटल इश्यूज नहीं होते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक्चुअली होता यूँ है कि हम कभी भी अपने आप को कंपैरिजन में अपने से ऐसे लोगों को नहीं देखते जिनके प्रॉब्लम्स या जिनके मसाइल हमसे ज़्यादा होते हैं। तो अपने आप को स्पेशली आपने स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए, अपनी चीज़ों को देखने के लिए ऐसे लोगों की तरफ देखें। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। आपकी हालात जो है नाइजीरिया में रहने वाले किसी बहुत ही पुअर आदमी से ज़्यादा बुरे नहीं हो सकते। आपकी फैमिली के हालात शायद मैं कीनिया के किसी बहुत ही डिप्राइव्ड जो है एरिया में रहने वाले बंदों से ज़्यादा बुरे नहीं हो सकते। तो काइंडली ऐसे सॉरी लोगों के हवाले से अपने अंदर ये हिम्मत लेके आए। यू कैन चेंज योर माइंड एंड स्पेशली माहिर नफ्सियात का पेज आप लोगों के लिए ओपन है। इसके बाद जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा। सो बेसिकली होता ये है कि जब ये डिप्रेशन, स्पेशली जो मेंटल इलनेस है, इट्स लाइक अ ग्लास जो आपने पहना हुआ है। फर्स्ट करें, अब आपने सन ग्लासेस पहन रखे हैं ब्लैक कलर के, राइट? सो अब आपको जो बाहर की दुनिया है उसमें जो रोशनी आप देख सकते हैं या मैं देख सकता हूँ, वो एक डिप्रेस्ड बंदे के लिए देखना मुश्किल है। सो दिस इज एग्जैक्टली बिल्कुल। व्हाट शी इज फेसिंग राइट नाउ, कि अगर उन्होंने ग्लासेस पहन रखे हैं ब्लैक कलर के, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हर उसको पॉजिटिव लाइट में देखना। ठीक है, एक आम बंदे के लिए शायद ये आसान है, लेकिन एक शख्स जो कि मेंटल इलनेस का शिकार है उसके लिए चीज़ थोड़ी मुश्किल है। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ उनको कि इंस्टेड ऑफ के शी ट्राइज हरसेल्फ, इनको प्रोफेशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। शी शुड डेफिनेटली बी टेकिंग मेडिकेशंस और इसके साथ साथ शी शुड आल्सो बी रिसीविंग साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग सेशंस। और अगर रामीन स्टिल यू फील कि अगर आपकी तबीयत ज़्यादा खराब होगी, so you need to always go to the hospital. So there is no second thought about it. जब एक शख्स सुसाइडल होता है और उसको लगे कि अब सिचुएशन उसकी बस से बाहर है, और तो the only place that he or she needs to go is hospital right away, ताकि वो immediately उनको थोड़ा सा सेफ्टी जोन में ला सकें।
हाँ, थोड़ा-सा And थोड़ा-सा other sir, the मज़ीद problem is that जी, जी, प्लीज़। जी, the problem is that in society जो we have मेड मैनी टैबूज के जो है ना साइकोलॉजिकली कोई सेशंस लेना या थेरेपीज लेना या मेडिसिन लेना बहुत बुरी चीज़ है। लेकिन हालांकि ये है कि जिस तरह से आप लोगों को फीवर होता है तो हम उसके लिए मेडिसिन लेते हैं, हम लोगों को कोई और प्रॉब्लम होता है फिजिकली तो वो प्रॉब्लम उसके हवाले से हम मेडिकेशन लेते हैं। इस तरह से हमारा मेंटल जो सिचुएशन है, हमारी मेंटल हेल्थ भी है, ये भी जाहिर सी बात है। हम लोग रोजाना कई सारी चीजों से गुजरते हैं, बहुत सारी सिचुएशन से गुजरते हैं, कंसिक्वेंस से गुजरते हैं, अप्स एंड डाउन से गुजरते हैं, तो इस चीज की भी हेल्थ मुतासर होती है, मेंटल हेल्थ भी मुतासर होती है। और इसके साथ इसके लिए थेरेपीज लेना या मेडिसिन लेना कोई बुरी बात नहीं है। बाकी जैसे अगर आमीन कह रही हैं कि कोई समझता नहीं है कि मुझे मेडिसिन चाहिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सेशन के बाद जो है कांटेक्ट कर सकते हैं माहिर नफ्सियात से। होपफुली कि आपके पेरेंट्स से या आप में कोई भाई है आपका, तो उससे हम बात कर सकें ताकि हम उसको समझा सकें कि ये चीज़ क्यों ज़रूरी है। और ये कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है, अब नॉर्मेलिटी नहीं है, क्योंकि मोस्टली इंसानों में ये चीज़ें देखी जाती हैं और इसका इलाज ज़रूरी है। ये भी एक किस्म की एक छोटी सी बीमारी है जिसको हल किया जा सकता है। उसके अलावा आदिल अली साहब, डिफरेंट सिचुएशंस के साथ अभी जो है हम डिस्कस करना चाहेंगे कि हुँ, सुसाइड के हवाले से जो डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं उसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, ऐसे लोग अपनी ऐसी चीज़ों को वैसे ऑन द स्पॉट कैसे ओवरकम करें। थोड़ा बहुत भी, जैसे कि आपने कहा कि सन ग्लासेस कितना होता है तो उन लोगों को वैसा नहीं दिख पाता, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिसके बाद वो थोड़ा बहुत अपने आप को संभाल सकें। क्योंकि सोसाइटी के अंदर हमेशा उनको कोई संभालने वाला नहीं होता, वो शायद अपने आप को अकेला फील कर रहे होते हैं, तो उस टाइम में उन्हें क्या करना चाहिए, खुद को कैसे सहारा देना चाहिए, वो उन्हें इस चीज़ पे कैसे ओवरकम करना चाहिए। प्रिवेंशन की तरफ हम बढ़ते हैं कि वो कैसे करें। देखिए, प्रिवेंट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, जो शख्स जो सिचुएशन से गुजर रहा है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना आइडेंटिफाई करे कि उसके इर्द गिर्द के सर्कल में या उसकी क्लोज फ्रेंड्स के अंदर या उसकी फैमिली के अंदर वो कौन लोग हैं जिनके ऊपर वो ट्रस्ट करता है और जिनसे वो बात करना चाहता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उनके साथ अपने आप को ज़्यादा एसोसिएट करें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप खुद को आइसोलेट ना करें। मतलब ये कि अगर आप घर पे अगर यू थिंक यू हैव दिस प्रॉब्लम, आपको पता है इस बात का, सो आप अपने आप को घर के ऊपर अकेला ना करें, आप अकेले ना रहें। आप कोशिश करें कि आप किसी के साथ रहें, किसी दोस्त के साथ रहें, अपनी फैमिली के साथ रहें। अकेले रहने से गुरेज करें, बिकॉज़ जब आप अकेले होते हैं तो दिस कुड टेक अ टॉल ऑन यू, मतलब आपके लिए मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। तो ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि आप किसी फैमिली मेंबर के साथ रहें, किसी सपोर्ट सिस्टम के साथ रहें। फिर ताउला साहब, एक बड़ी ईज़ी सी एग्ज़ाम्पल है, अभी हमारी पूरी की पूरी कौम कोविड से गुज़री है। कोविड के अंदर जब किसी शख्स को सस्पेक्टेड कोविड का केस होता था, तो हम उसको कहते थे कि 14 डेज़ के लिए आइसोलेट हो जाओ। ठीक है? तो ये बिल्कुल 14 डेज़ के लिए आइसोलेट होना, इसने हमारी पूरी कौम को समझा दिया है कि एक शख्स जो डिप्रेशन के फेज़ से गुज़र रहा होता है, ठीक है? उसको कितनी सफ़रिंग करनी पड़ती है। वो घर से बाहर नहीं निकल सकता, उसके लिए बड़ा उसी तरह की आइसोलेशन की सिचुएशन है, राइट? तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उसको ओवरकम करें बाय सपोर्ट सिस्टम। ठीक है जी? हमें ये कोशिश करनी है कि हम एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम मेंटेन करें और अपने इर्द-गिर्द जो हमारा जो सपोर्ट हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी फैमिली है, हमारे फ्रेंड्स हैं, हम उनके साथ राब्ते में रहें कॉन्स्टेंटली। इससे ये होता है कि आप जब किसी से बात करते हैं, तो आपका जो दिल का बोझ है वो हल्का होता है, आप शेयरिंग करते हैं, ठीक है? तो उससे आपकी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम कम होने का चांस होता है। जो ऑनलाइन काउंसलिंग वगैरह जो हमने बेसिकली माहिर नफ्सियात के ऊपर भी शुरू किया, दैट इज़ ऑनलाइन काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी। उसका एक मकसद ये था कि ये जो स्टिग्मा एसोसिएटेड है विद विजिटिंग अ साइकोलॉजिस्ट, कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट से क्लिनिक में जाते हैं तो लोग कहते हैं, "हाय, हाय, ये तो पागल हो गया। ठीक है, ये तो पागल है, पागलों के डॉक्टर के पास जा रहा है, उसकी दवाइयाँ ले" राइट? ऐसे ही तो ये ऐसी चीज़ें सुनने को मिली। ऑनलाइन करने का मकसद ये था कि उस शख्स को उसके घर की प्राइवेसी से सारी सर्विस मिल जाए। ठीक है? तो ये आई थिंक बड़ी क्रिटिकल और गेम चेंजर है पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे एक स्टिग्मेटाइज़ किस्म की सोसाइटी है। सो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों को ये सपोर्ट और ये केयर उनके घर में प्रोवाइड की जाए, ताकि ये इस टैबू को एलिमिनेट किया जा सके मैक्सिमम। बाकी आई थिंक वी एज़ अ सोसाइटी हमें समझने की ज़रूरत है कि ये एग्ज़ैक्टली उसी तरह जिस तरह का आपने कहा कि ब्लड प्रेशर है या शुगर है। देखिए, ब्लड प्रेशर सारी ज़िंदगी आपकी जान नहीं छोड़ता, दवाई आपको खानी पड़ती है। लेकिन लोग वो खा लेते हैं बिकॉज़ उनको पता है कि ब्लड प्रेशर की रीडिंग नज़र आ रही है। लेकिन चूँकि डिप्रेशन और ये सारी मेंटल इलनेसेस के साइन्स और सिम्पटम्स इनविजिबल होते हैं, तो लोग समझते हैं कि नहीं यार, ये तो इनविजिबल से है, कुछ समझ ही नहीं आ रही, कुछ है भी कुछ के नहीं है। ठीक है जी, ये बंदा वैसे ही करता रहता है, ड्रामे करता रहता है। सो जब हम इसको लाइटली लेते हैं,
तो उसके कॉन्सिक्वेंस होता है ये किसी दिन एक रैंडमली हम सुनते हैं कि ओ माय गॉड उस बंदे ने सुसाइड कर ली, राइट? सो ये बहुत बड़ा लॉस है। अगर हम लोग एज अ सोसाइटी सीरियसली नहीं लेंगे इन चीज़ों को, तो फिर वो लोग फिर इस तरह के केसेस आते रहेंगे हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे सामने आते रहेंगे इस तरह के केसेस। हमें थोड़ा-सा इस चीज़ को थोड़ा-सा प्रोएक्टिवली हैंडल करने की ज़रूरत है। जब एक शख्स क्लेम करता है कि उसे उस तरह कोई प्रॉब्लम है, तो हमें चाहिए कि हम उन सब मिल के उसको सपोर्ट करें। और आई थिंक मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स के अलावा आम पब्लिक में भी ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, बिकॉज़ देखें मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स पाकिस्तान में बहुत थोड़े से हैं। साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट पाकिस्तान के अंदर बहुत थोड़े हैं, ठीक है जी, एज़ कम्पेयर टू द पॉपुलेशन, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है हमारी। तो हर जगह के ऊपर आपके पास एक साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट नहीं हो सकता। जो हो सकता है वो ये है कि आपका अपना सपोर्ट सिस्टम, अब आप फ़र्ज़ करें आप ऑफ़िस में काम करते हैं, आपके साथ जो ऑफ़िस के कलीग्स हैं, अगर आपको लगता है कि एक शख्स ऐसा है बीच में, जो कि आजकल ज़्यादा उदास है या सुसाइडल बातें कर रहा बिल्कुल है, इस ऐसे तरह ही। ऐसी बातें कर रहा है, एक शख्स कि यार बस अब ये खत्म ही हो जाए तो बेहतर है ज़िंदगी, बहुत उकताया हुआ ज़िंदगी से, ठीक है जी, बड़ा उकताया परेशान हुआ कि जी सा है, बात नहीं कर रहा है, ऐसे साइंस शो कर देते हैं कि वो उकताहट का शिकार है और काफ़ी दिनों से इस चीज़ का शिकार है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ना वो जो एक और चीज़ होती है कि ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्स्टेंटली डिप्रेशन का शिकार हो। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है, कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल डिप्रेशन के फेज़ से गुज़रे हुए होते हैं और ऑल ऑफ अ सडन वो कहते हैं कि जी ठीक है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं रिलैक्स हो गया हूँ, ठीक है? और बेसिकली होता ये है कि दे हैव टेकन देयर डिसीजन कि मैंने फलानी तारीख को सुसाइड करनी है, ठीक है? बिल्कुल, जब वो डिसीजन ले लेते हैं तो एक मेंटली सेटिस्फेक्शन का शिकार होते हैं कि चल यार ये खत्म होने वाला है, 2-4 दिन और रह गए, सो लेट मी एन्जॉय दिस 3-4 डेज़, उसके बाद आई कमिट सुसाइड। ठीक है? तो ये भी अगेन खतरनाक चीज़ है। अगर एक शख्स आप ड्रास्टिक उसके अंदर चेंज देखें, उसके मूड्स के अंदर, उसके सिम्पटम्स के अंदर, सो ये भी एक एक फ्लैग पॉइंट है कि जी आपको उसको देखना है कि यार ये इस तरह से क्यों कर रहा है। ठीक है? तो उस चीज़ को भी देखना है आपने। फिर इसके अलावा जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, ठीक है जी, उनके अंदर भी बिकॉज़ विथड्रॉल सिम्पटम्स हो रहे होते हैं, इट्स अ लॉट ऑफ पेन, तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि वो ना वो भी होता है, इस चीज़ का शिकार होते हैं। इसके अलावा एक शख्स आप अपने माशरे में देखें, कोई शख्स अगर आपको नज़र आ रहा हो, कई दफ़ा होता है लोग ना अपनी विल साइन करने लग जाते हैं। देखिए, कोई बड़ी एज का बंदा होता है, उसको पता है कि मेरे प्रॉपर्टी का मैं अपना, क्योंकि मैंने तैयारी कर ली जाने की, तो इससे जो अपने बच्चों के सारी चीज़ें मैं उनके नाम पे कर दूँ और जो है ना प्रॉपर्टी अपने सारे मैटर्स जो है ना, उसको मैं स्ट्रीमलाइन कर दूँ, फलाने को बता दूँ उससे इतने पैसे लेने, उसके इतने देने, राइट? तो ये चीज़ें जब वो कोई शख्स करना शुरू कर दे तो दीज़ आर फ्लैग्स एक्चुअली, ठीक है? हमें देखना चाहिए कि बिल्कुल। यार ये शख्स इतना क्यों कर रहा है? तो अगेन मैंने जो कहा कि साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट हर जगह पे प्रेज़ेंट नहीं हो सकते। हम एज़ अ सोसाइटी हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे इर्द-गिर्द ऐसे कितने लोग हैं और उनको किस चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि हम उनको वो प्रोवाइड कर सकें। इससे ये होगा कि जब आप उनको चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे या उनको सिर्फ़ ये एक जो अंडरस्टैंडिंग है ना कि समवन केयर्स फॉर मी, राइट? ये बड़ी हुँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यार कोई शख्स तो है जो मेरी केयर करता है। मैं उसको किसी भी टाइम रात को भी कॉल कर लूँ, दिन को भी कॉल कर लूँ, तो मेरी कॉल भी बिल्कुल आंसर ऐसे ही। करेगा, मेरी बात सुनेगा। सो आई थिंक ये अंडरस्टैंडिंग और ये परसेप्शन दिस इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है? और ये कई लोगों को बचा लेती है सुसाइड से। एक सपोर्ट ऐसे सिस्टम ही के है। ये आई कैन ट्रस्ट दिस मैन, ठीक है जी, और इससे मैं फ़ोन करूँगा तो मेरी बात सुन लेगा, कोई मुझे चीज़ चाहिए होगी दे देगा, ठीक है जी, और मुझे जज नहीं करेगा कि यार ये क्या अटेंशन सीकर किस्म का बंदा है, ठीक है जी, मुझे रात को भी फ़ोन करता है, मुझे दिन को भी फ़ोन करता है, ठीक है? तो हमें एज़ अ सोसाइटी आई थिंक इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और सीरियस लेने की ज़रूरत है। ऐसा ही है, बिल्कुल आदिल साहब, जैसे कि सोसाइटी के अंदर अगर हम नोटिस करें तो 80% लोग जो इमोशनली स्ट्रांग हैं, उनकी वजह ये होती है कि वो सोशल भी बहुत ज़्यादा होता है। उनके पास ऐसे लोग होते हैं जो उनका सपोर्ट सिस्टम होता है। स्पेशली सोशल होने का मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा लोगों को जानते हैं, लोग आपको ज़्यादा जानते हैं, नहीं। बल्कि ये कि आपके साथ बहुत सारे लोग ऐसे सपोर्ट सिस्टम जुड़े होते हैं, तो उसकी वजह से मेंटली स्ट्रांग होता है। तो ऐसा है कि हम सबको, हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने अपने सोसाइटी के अंदर, अपने अपने सोशल सर्कल के अंदर हमसे कनेक्टेड हर बंदे के साथ, मोस्टली बंदों के साथ हमें उनका सपोर्ट सिस्टम बनना है। और अगर कहीं पे भी फील होता है एज ए टीचर, मुझे अगर किसी स्टूडेंट में फील होता है, अगर एज ए कलीग मुझे कहीं किसी कलीग में फील होता है कि उसमें कुछ सैडनेस की फीलिंग्स हैं, वो ऐसी बातें कर रहा है या कुछ कर रही है, तो हमें उसको जो है अप्रोच करना चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए। और बात हुँ, सुनने से, अप्रोच करने से बहुत सारी सुसाइड के केसेस जो होते हैं, जो अटेम्प्ट्स होती हैं, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, ओवरकम किया जा सकता है। क्योंकि उस सिचुएशन के अंदर वो जो सुसाइड सोचने वाला बंदा होता है, वो इतना मेंटली स्ट्रांग नहीं होता। मे बी हुँ, हो सकता है कि वो उसे साइकोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट लेने का भी ख्याल ना आए,
पेरेंट्स के पास जाता हो तो पेरेंट्स से भी कोई उसको रिस्पॉन्स ना मिलता हो। तो हमें जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुद से किसी बंदे का सपोर्ट सिस्टम बने और ज़िंदगी बचाएं उसकी। तो उसके अलावा ये है आदिल साहब, हम बात करेंगे कि जो मेंटली या इमोशनली कुछ लोग वीक होते हैं, अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करने का या अपने माइंड को ट्रेन करने का कोई तरीका है कि हम जो नॉर्मल लोग हैं, अगर हम वाकई इमोशनली वीक हैं अपनी लाइफ्स के अंदर, तो हम इसको स्ट्रॉन्ग कैसे करें? क्या ट्रेन किया जा सकता है माइंड को? इसमें कोई चेंजेस लाई जा सकती हैं? बिल्कुल, देखें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि अगर एक शख्स है उसकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और उससे मैनेज नहीं हो रहा, तो दैट पर्सन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि अपनी स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है। फिर उसके अलावा इमोशनली आपने कहा वीक है या इमोशनली कुछ लोग इमेच्योर होते हैं, इसको कोप किस तरह करना है सर्कमस्टेंसेस के साथ डिफरेंट। तो ये आई थिंक ये पर्सनलाइज्ड होता है ट्रीटमेंट, आप हर शख्स के साथ मिलके काम करते हैं। द बेस्ट इज़ कि आप किसी काउंसलर के साथ रब्ता करें, जो काउंसलिंग सर्विसेज देते हैं, ताकि वो आपके साथ इस पर्सनलाइज्ड तरीके से आपके इश्यूज के ऊपर काम कर सके और आपको ट्रेन कर सके टू टीच यू अबाउट द कोपिंग स्ट्रेटजीज, किस तरह से करना है अपने कोप। कुछ लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो उनकी एंगर मैनेजमेंट किस तरह से करनी है। तो ये सारी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी और ग्रुप लेवल के ऊपर भी दी जाती हैं, लेकिन द आइडिया इज़ कि आप ओवरकम कर सकते हैं, बिकॉज ये चीज़ें मैनेजेबल हैं। ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे आप जिस चीज़ को चाहे मैनेजेबल मैनेज है। कर सकते हैं। हाँ, ये रामी का कमेंट है, मेरे ख्याल ये इट्स इम्पोर्टेंट, ये हमें पढ़ लेते हैं। She's saying that yesterday I needed someone to listen. I called some people, no one was available. One picked up the call, but she started saying bad things without listening. So, Ramin, आपके लिए ये है कि you need to find out people अपने सर्कल के अंदर जो कि आपको विदाउट जजमेंट जज किए हुए आपकी बात सुनने को तैयार हो। ठीक है, ऐसे कुछ लोग, और उनसे आपने खुद भी थोड़ी सी हिम्मत करके कहना है कि जी आई वांट टू टॉक टू यू, मैं किसी टाइम आपको कॉल भी कर सकती हूँ। सो आस्क फॉर देयर परमिशन कि इफ यू कैन डू दिस और नॉट। अपनी फैमिली में कोशिश करें, अपने फ्रेंड्स के सर्कल में ढूंढें। रैंडमली किसी शख्स को अगर आप कॉल करते हैं तो मे बी उसको आई डोंट नो सम बैकग्राउंड पता है कि नहीं पता, कॉन्टेक्स्ट उसको समझ आया कि नहीं आया। इसके अलावा आई थिंक कि इफ़ यू नीड, तो आपको जो सपोर्ट की ज़रूरत है, यू नीड टू टॉक टू समवन प्रोफेशनल एज वेल। मस्ट, ये बहुत ज़रूरी है, साइकाट्रिस्ट भी और साइकोलॉजिस्ट भी। सो प्लीज़ ट्राई कि आप किसी को एज सुन एज पॉसिबल दिखाएं, ताकि ये मामला जो है आपको चैनलाइज करके वो आपकी हेल्प कर सके। और इवन आपकी फैमिली से भी अगर किसी को बातचीत करने की ज़रूरत है तो वो भी किया जा सके, ताकि आपको सपोर्ट दी जा सके और इस जो फेज से आप गुजर रही हैं इसको कवर किया जा सके। जी। अब हम जो है अपने सेशन को थोड़ा सम अप करने की तरफ चलते हैं। आदिल साहब मज़ीद बताइएगा कि कोई ऐसा जो कोई केस हो, कोई ऐसी सिचुएशंस हो जो हमने डिस्कस ना की हो। मैं चाहता हूँ कि 3 से 4 या 5 ऐसी सिचुएशंस को हम जनरली डिस्कस करें जो कि मोस्टली हमारे सामने आती हैं। ऐसे केसेस जो मोस्टली हमारे सामने आते हैं, ऐसी रीजंस, उस पे हम बात करें और उनके जो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, उनकी प्रिवेंशन या सिम्पटम्स या साइंस की तरफ बढ़ते हैं। कि 3 से 4 ऐसी केसेस बताएं देखिए, जो कि मोस्टली हमें देखने को अताउल्लाह मिलते हैं। साहब, अभी रिसेंटली एक केस था, वो काफ़ी फेमस भी हुआ कि एक खातून थी, शी वाज अ पीएचडी स्टूडेंट, जिन्होंने सुसाइड कमिट की, जिनका थीसिस काफ़ी सालों से रिपोर्टेडली काफ़ी साल हो गए थे जो कि वो सॉल्व उनसे नहीं हो रहा था, सबमिट फाइनलाइज नहीं हो पा रहा था। उन्होंने मतलब काफ़ी सारे लोगों ने ब्लेम किया, उनके जो सुपरवाइजर हैं उनको, और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें मीडिया के ऊपर भी आती रही, डिस्कशन भी होती रही। ऑल्दो आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है स्टोरी की, लेकिन अगर यही स्टोरी है जो मुझे पता है कि एक शख्स है, खातून है, उससे अपना थीसिस सबमिट नहीं हो रहा पीएचडी का, और उसका जो सुपरवाइजर है वो काफ़ी प्रेशराइज कर रहा है उनको, और उस वजह से शी अल्टीमेटली एंडेड अप कमिटिंग सुसाइड। तो आई थिंक इसमें ये है कि हमें उनको ट्रेन करना चाहिए था कि अपना स्ट्रेस और अपनी जो बर्डन है उसको मैनेज कैसे करना है आपने। और देयर आर थिंग्स, और हर शख्स की एक पर्सनालिटी होती है, उसकी स्ट्रेंथ्स और उसकी वीकनेसेस होती हैं। किसी शख्स की स्ट्रेंथ्स में ये होता है कि वो पीएचडी का थीसिस कर सकता है आराम से, किसी में नहीं होगा। ठीक है, किसी शख्स के वो कैलिबर के अंदर वो चीज़ नहीं है कि वो एक पीएचडी थीसिस को क्वालिफाई कर सके। आई थिंक ये अपना असेसमेंट करके इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपके हर शख्स का, क्योंकि मैं कहता हूँ कि जो स्टूडेंट काउंसलिंग है उसकी कमी है, स्कूल लेवल के ऊपर स्टूडेंट भी, काउंसलिंग की कॉलेज कमी है। लेवल, बिल्कुल स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे और फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे, कि किसी शख्स के से अगर कोई चीज़ नहीं हो पा रही तो उसको हम वो सपोर्ट प्रोवाइड करें कि ठीक है यार, दिस इज़ नॉट समथिंग जो आपसे हो पा रहा है, तो दिस इज़ एन अल्टरनेटिव। बिकॉज़ देखें, बिल्कुल, फेल होने से बेहतर है कि यू डू समथिंग दैट इज़ यू कैन डू, जो आपकी पर्सनैलिटी और आपकी स्किल्स और आपकी बिल्कुल कैपेबिलिटी हकीकत है।
मैच करता है, सो उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। एंड ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट अगेन from Ramin. She's a medical student. She's doing MBBS. I'm unable to focus on studies due to all of this. So see, देखें इनका caliber, I'm not sure, Ramin. So we definitely need to talk after the session. हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन भी करेंगे कि कैसे है, लेकिन काफ़ी सारे ब्राइट स्टूडेंट्स भी होते हैं। एनीवन कुड हैव दिस प्रॉब्लम, नॉट नेसेसरली कि आपकी लोग जो है ना वो एक ही कैलिबर के होते हैं, डिफरेंट तरह के होते हैं। और मेंटल इलनेस जो है दैट इज डिफरेंट, और जो फोकस है आपका वो ऑब्वियसली सर्कमस्टेंशियल हो सकता है, जिस सर्कमस्टेंसेस से आप गुजर रही हैं। आई होप थिंग्स गेट बेटर फॉर यू, तो इंशाल्लाह ताला विल टॉक टू यू आफ्टर द सेशन एज वेल इंशाल्लाह। जी, तो इसी के साथ ही हम बढ़ते हैं आज के सेशन के इख्तिताम की तरफ। हमारे साथ थे आदिल अली साहब, जो कि फाउंडर हैं माहिर नफ्सियात के, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आप लोग यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग इन आवर इनबॉक्स इन माहिर नफ्सियात। और मैं था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विज़डॉन नेटवर्क, जो कि विज़डॉन नेटवर्क और माहिर नफ्सियात ने सेशन किया। तो इस तरह के बहुत सारे सेशंस के हवाले से हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस अवेयरनेस को बढ़ाते रहें, कैरियर काउंसलिंग पे बात करें, और अपने अपने सर्कल के अंदर ऐसे अपने प्यारे दोस्तों का, रिलेटिव्स का और ऐसे लोगों का खुद ही ख्याल रखें, उनका सपोर्ट सिस्टम बने, ताकि वो इस सिचुएशन और स्टेज पर ही ना पहुंचे कि उन्हें सुसाइडल कोई सोचें आए, थॉट्स आए, इस तरह की चीज़ें। तो हमें खुद इस सोसाइटी का सपोर्ट सिस्टम बन के चलना है, सबका ख्याल रखना है, क्योंकि सारी जिंदगियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ ही इजाज़त चाहता हूँ अताउल्लाह भट्टी विद आदिल अली साहब, एंड यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग इन आवर इनबॉक्स। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा, उनका सपोर्ट सिस्टम बनते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।